नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल्य। हमारे YouTube चैनल्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ जनप्रहरी मीडिया के संपादक और सामाजिक कार्यकर्ता, साथ साथ राजनीति के अच्छे जानकार विश्लेषक अभिषेक कौशिक जी हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की उपस्थिति में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख यानी उसके अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी मौजूद थे। उस कार्यक्रम में बातचीत करते करते, संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव जी ने भूमिहार समाज पर एक चुटकी ली। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम बहुत दिल से याद करते हैं, उनके प्रति हमारी अथाह श्रद्धा है। वो हमारे बिहार के विभूति, हमारे देश के विभूति हैं। लेकिन भूमिहार समाज दावा करता है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उनके हैं, लेकिन जब जब उनकी जन्म जयंती या पुण्यतिथि मनाई जाती है तो भूमिहार समाज वहां से नदारद रहता है, यानी वहां उपस्थित नहीं रहता। लालू यादव जी अपने चुटीले अंदाज के लिए फेमस हैं और चुटीले अंदाज में मजाक मजाक में इतनी गंभीर बातें कर जाते हैं कि उसको समझने वाला समझता है। आज इसी मुद्दे पर हम अभिषेक जी से जानने का प्रयास करेंगे कि लालू जी के इस चुटीले अंदाज, जो बात बात में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, मजाक मजाक में, इससे क्या संदेश जाता है और वो भूमिहार समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम भूमिहार समाज पर जाएं इससे पहले हम थोड़ा सा कांग्रेस पर चलते हैं। बिहार में कांग्रेस जो कमजोर हुआ है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है लालू यादव के साथ साठगांठ। आप देखिए कि जब कांग्रेस लालू के साथ आए, बिहार की कांग्रेस, कैसे वो धीरे 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 समाप्त होता गया। यानी कांग्रेस को खा गए लालू यादव। अभी जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में, जिस माहौल में लालू यादव इस बात को रख रहे हैं, वो है सीट शेयरिंग का माहौल चल रहा है। हर एक पार्टी जो है, खास करके इंडी अलायंस का, वो एक दूसरे पर पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है। और लालू यादव, आपने ठीक कहा कि चुटकीले अंदाज में, लेकिन बड़ा ही प्लानिंग के साथ, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, प्लानिंग के साथ कोई बात रखते हैं। जिस तरह से इंडिया गठबंधन का मीटिंग, जो यूपीए गठबंधन का मीटिंग पहली बार जब हुआ, उस समय इंडिया नाम नहीं पड़ा था पटना में, और जिस तरह से राहुल गांधी को दुल्हा बना दिए और नीतीश को आउट कर दिए। आज तो परिणाम सामने है ना कि नीतीश कुमार आउट हो गए। उसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा से सांसद हैं, जाति से वो भूमिहार हैं। तो कांग्रेस का एक प्रयास था कि बिहार के भूमिहार ब्राह्मण जो है, जो हमारा पहले परंपरागत वोटर्स था, उसको हम किसी तरह मुख्यधारा में ले आए, अपने साथ जोड़े। कुछ वोटर्स जो भूमिहार के हैं, देखिए भूमिहार एक ऐसी जाति है ना, वो किसी का नहीं है, वो राष्ट्र का है, सबका है, और बिना उसके छौंकने से किसी का काम भी नहीं चलता है। इस पर हम बाद में विशेष एनालिसिस करेंगे, व्याख्या। लेकिन अखिलेश सिंह के सामने भूमिहारों को इस तरह से व्यंग्यात्मक रूप से कह देना या वो भूमिहार समाज पर व्यंग कसना, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, और व्यक्तिगत रूप से अखिलेश प्रसाद सिंह को। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जी, जहां तक मेरी समझ है, कि लालू प्रसाद यादव, चूंकि अखिलेश प्रसाद सिंह वहां बैठे हुए थे, तो एक तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को उनकी औकात दिखाई कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपकी हैसियत इतनी है कि आपके जाति के लोग उपस्थित नहीं हैं,
अब काहे का प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं जी, किस आधार पर आप सीट वगैरह अधिक से अधिक डिमांड कीजिएगा? ऐसा हो सकता है? लालू यादव का लगता है कि तीर यही है, खुद ही हम कह रहे हैं वहीं पर तीर जो वोट। देखिए भूमिहार को समझिए, अभी जनगण जो सर्वे आया है उसमें 2.89 या 3 जो भी है, यही मैं 2.8 ही मान लिया जाए, यही रखा गया है। अगर एक भी आता तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर 1% भी अगर आता, क्योंकि भूमिहार के नेचर समझिए, भूमिहार वोटर नहीं है, डाइवर्टर है। बात को समझिए इसको। और बिहार के तमाम पार्टी और नेता इस बात को समझता है कि भूमिहार जो समाज है वो वोटर नहीं है, डाइवर्टर है। वो एक है तो 100 को डाइवर्ट करता है, चाहे उसके पास ये कला जो भी हो। इस बात को बिहार के सभी राजनीतिक पंडित, राजनेता और सभी राजनीतिक पार्टियां भी समझती है इस बात को। तो डर लगने लगा कि ये जो नीतीश जी जो सट गए लालू जी के साथ, तो चूड़ा और दही का जो मेल हो रहा था, जो बोचाहा उचाहा में दिखा, एक नारा हुआ और कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्हीं का बेटा, लालू जी के बेटा तेजस्वी जी ने सामाजिक रूप से क्षमा मांगा है कि पूर्व में हमसे जो गलतियां हुई हम लोगों से, वो अब भविष्य में गलती नहीं होगी। आखिर यह मजबूरी क्यों हो गई थी? सामाजिक रूप से माफी मांगने की मजबूरी क्या हो गई थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी बात को समझ रहे हैं। लेकिन अब लालू यादव को समझ में बात आ गई कि नीतीश से खिलाफ में भूमिहार हमको स्थापित करना चाह रहा था, क्योंकि भूमिहार जिस पर पड़ता है ना, उसको तो स्थापित कर देता है तो उसको उखाड़ देता है। लालू यादव को उखाड़ के फेंक के नीतीश को प्रतिस्थापित कर दिया, और नीतीश से एनवायर्ड हुआ तो इनको उखाड़ के जब फेंकने लगा तो देखा कि पर सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी लालू जी हैं, तो इन्हीं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये सट गए तो इनसे दही चूड़ा का जो संबंध था वो लगा कि अब छटक रहा है, और जो मास वोटर है या तो एनडीए के साथ जा रहा है और नहीं तो थोड़ा बहुत कांग्रेस की तरफ झुक रहा था, उसको इन्होंने काट दिया। अब अखिलेश जी को समझना है कि किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से जो डैमेज हुआ है उसको रिगेन करते हैं। ये डिपेंड्स ऑन अखिलेश जी बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन बिहार, ये उन पर निर्भर करता है। और ऐसे भी हम बता दें कि कुछ लोग संघर्ष से पैदा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लालू जी संघर्ष के नेता हैं। लेकिन इसमें भी कोई बात नहीं है कि कोई जन आंदोलन से नेता अखिलेश जी उत्पन्न हुए हैं, कोई सामाजिक जन आंदोलन से वो नेता नहीं हुए हैं, ये लालू जी के ही कृपा पात्र से नेता हुए थे। तो लालू जी की बात एक विद्यार्थी के रूप में वो सुनते रहते हैं, जुटा ही नहीं पाते हैं। लगता है वो वही दिमाग में बैठा हुआ है कि हम राजद में हैं। अरे राजद में कैसे हैं? आप स्वतंत्र पार्टी के में हैं, एक पार्टी का इस पर जवाब देना चाहिए उनको। मैंने ये सब समाज में बात हो रही है, जो रिएक्शन है उसको हम आपको बता रहे हैं। ये कोई हमारा व्यक्तिगत कोई व्यू नहीं है, समाज में इस तरह की बातें हो रही थी तो, और हम लोग यही काम करते हैं। एक चीज और था कि अगर यह प्रयास होता, राष्ट्रीय जनता दल से आज के डेट में भूमिहारों को कोई एलर्जी नहीं है, लालू यादव से भी कोई एलर्जी नहीं है, समझे? किसी से कोई एलर्जी नहीं हो तो जहां 2 को 5 को वहां रहेगा, 5 को वहां रहेगा, 5 को वहां रहेगा, 5 को वहां रहेगा, और सबके कान पकड़ ले रहता है। ऐसे समाज है, समझे? तो खैर ये सब है। और रह गया कि समाज भूलने वाला नहीं है होता। श्री कृष्ण बाबू का समाज कैसे भूल जाएगा? भूमिहार समाज में आज आप कह रहे दलित की राजनीति हो रही है, इतना कोई विनोबा भावे बना है? अरे ये राजनारायण अपनी 5000 जमीन जो है, एकड़ जमीन गरीबों में, दलितों में बांट दिया, उनको भाई घर से निकाल दिया, बंटवारा कर लिया था, देखा कि सब हमनियों की संपत्तियां बांट रहा है। कौन है राजनारायण? बताइए तो कहीं कोई समाज में है? इतना अरबों करोड़ों रुपया लोग डकार दिया है, ओकरा में से 1 करोड़ रुपया कोई बांट रहा है दलित में?
अरे दलित में नहीं बांटा है तो कम से कम अपने समाज के गरीब के घर बना देवे, गुमटी लागी 1 लाख रुपया दे के खोलवा देवे, कोई बिजनेस करवा देवे, तनो मसीहा है सर। भूदान आंदोलन आज ही लोग कह रहा है, भूमिहार भूमिहार भू के लिए जाना जाता है। अब विनोबा भावे उठे तो भूदान आंदोलन शुरू कर दिए। देखिए भूमिहारों का कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में और समाज में जो अन्य जातियां हैं उसका कोई योगदान नहीं है। सबका योगदान है, सबका योगदान है। अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से इस देश के नींव को मजबूत करने में सबने योगदान दिया है। इसलिए जातीय चुटकुला गढ़ना, चुटकी लेना, हास्य उपहास करना, हम समझते हैं कि सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाना है। इसलिए कोई भी ऐसे नेता यदि इस तरह की बात कहता है सामाजिक फोरम पर तो उसे नहीं कहना चाहिए। हम लोग की इतनी हस्ती नहीं है कि मशवरा दे, लेकिन समाज से जो बातें आती है उसको हम लोग रख देते हैं। अभिषेक जी को अभी सुन रहे थे आप। भूमिहार समाज एक प्रबुद्ध समाज है और भूमिहारों ने जो अपनी जिंदगी जिया है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए, समाज भूमिहार समाज से जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें अभिषेक जी ने बताया। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का ये कहना कि बाबू श्री कृष्ण सिंह को भूमिहार समाज ने भुला दिया है या उनके जन्म जयंती पर या पुण्यतिथि पर उपस्थित नहीं रहते हैं, ये थोड़ी सी हास्यास्पद और थोड़ा हल्की फुल्की सतही बातें इस समझ में आती हैं। लालू प्रसाद यादव जी चुटीले अंदाज में बोलते हैं, हालांकि उनकी बातों का कुछ मतलब भी निकलता है। कहीं ना कहीं से वो कांग्रेस और अखिलेश प्रसाद सिंह को भी टारगेट कर रहे थे और वो बता रहे थे कि आपका समाज ही आपके साथ नहीं है तो आपकी हैसियत क्या है या कांग्रेस पार्टी की हैसियत बिहार में क्या है। आज की परिचर्चा में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना नहीं भूलें। जय हिंद।